जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है कार्ल मार्क्स और आज मैं बात करने वाला हूँ, अपने द्वारा देने वाला हूँ दुनिया को बहुत सारे विचार जो दुनिया की जो काया को है एकदम पलट के रख देंगे। जो व्यक्ति अपने आप को देशभक्त मानते थे, जो अपने आप को एक इंटेलेक्चुअल मानते थे, जो अपने आप को बहुत विद्वान मानते थे, जो अपने आप को भगवान मानते थे, जो अपने आप को जो है बहुत ही सुख संपन्न से समृद्ध व्यक्ति मानते थे और दुनिया की जो है आदर्श वाक्यों की जो है चर्चा करते थे, देशभक्ति की बातें करते थे, वो सारे के सारे विचार आज आपके धरे के धरे रह जाएंगे। क्योंकि मैं हूँ कार्ल मार्क्स और आज मैं बात करूँगा अपने विचारों पे। लेकिन अपने विचारों पे बात करूँ उससे पहले मैं अपनी बुराई कर लेता हूँ। मेरी बुराई की है कार्ल पॉपर ने। जी हाँ, कार्ल पॉपर मुझे कह के बुलाते हैं कि मार्क्स वाज ए गॉड, यानी कि मार्क्स एक गॉड था दैट हैज़ फेल्ड, यानी कि मार्क्स एकमात्र ऐसा भगवान था जो कि फेल हो गया। क्यों फेल हो गया? क्योंकि मार्क्स ने कहा था कि मैं एक साइंटिफिक पर्सन हूँ, बल्कि जबकि अदर लोग, खासकर जिसमें से हीगल, जिसको जो है हम जर्मनी का बहुत बड़ा, प्रसिया का जो बहुत बड़ा फिलासफर हम कहते हैं, वो जो है अगर देखा जाए तो वो अपने आप को, जो कार्ल मार्क्स था, यानी कि मैं जो हूँ अपने आप को साइंटिफिक पर्सन मानता हूँ, यानी कि मेरी जो थ्योरी है वो साइंटिफिक है और मैं अपने एक्सपेरिमेंट के ऊपर बोलता हूँ। हालांकि सोशल साइंसेस में कोई भी जो है एक्सपेरिमेंट के ऊपर थ्योरी जो है आप नहीं मान सकते हो। अगर जो है इसमें आपकी इम्पीरिकल ऑब्जर्वेशन, यानी कि हम अपने आप को जो है साइंटिफिक मानते हैं और बाकी सबको जो है असाइंटिफिक मानते हैं, तो कार्ल पॉपर दोनों को ही जो है बेकार कह देते हैं। क्योंकि हीगल ये मानता है कि जो है हिस्ट्री वो आइडिया के बेस पे जो है आगे चली, यानी कि हिस्ट्री जो है वो डायलेक्टिक्स है आइडिया की, जबकि जो मार्क्स है वो कहता है कि हिस्ट्री जो है वो मटेरियलिस्टिक आइडिया है, यानी कि मटेरियल के तौर पे जो है हिस्ट्री आगे बढ़ती है। और इस प्रकार से दोनों ने जो है हिस्ट्री की अपनी अपनी जो है कंपैरिजन किया है। कोई मटेरियलिस्टिक हिस्ट्री बताता है, कोई आइडिया के ऊपर बेस्ड हिस्ट्री बताता है। तो इस प्रकार से जो है कार्ल पॉपर ने हीगल और जो कार्ल मार्क्स हैं दोनों की ही आलोचना बहुत अच्छे से की हुई है। खासकर कार्ल मार्क्स को आ गया है कि एक गॉड ऐसा जन्म लिया जो फेल हो गया। कार्ल मार्क्स के अगर विचारों की बात करें तो कार्ल मार्क्स जो है उसकी जो थ्योरी है उसको हम प्रैक्सिस कहते हैं। प्रैक्सिस का मतलब ये होता है कि जैसे गांधी जी का जो विचार था, उन्होंने कहा था कि आप अपने सत्य के साथ मेरे प्रयोग, ये गांधी जी की जो है पुस्तक है, जिसमें जो है गांधी जी कहते हैं कि आप अपने प्रयोग खुद कीजिए, मैंने अपनी ज़िंदगी में एक्सपेरिमेंट स्वयं किए और आप अपनी ज़िंदगी के एक्सपेरिमेंट स्वयं कीजिए, उनसे सीखिए, अपनी प्रैक्टिकल थ्योरी सब कीजिए। मार्क्स की भी थ्योरी कुछ ऐसी है। मार्क्स भी जो है यही कहता है कि आप अपने विचार अपने स्वयं बनाइए, रिसर्च कीजिए, एक्सपेरिमेंट कीजिए और जो है अपने विचारों को स्वयं जो है बनाइए। अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स के विचार, ये जो मार्क्सिज्म जो सोशलिज्म का व्यू है, यानी कि मार्क्स का जो सोशलिज्म है वो व्यू आखिर आया कैसे है, तो मैं आपको बता दूं कि दरअसल जो फ्रेंच था, इस पे जो है मार्क्स पे प्रभाव पड़ा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन में। फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपको पता होना चाहिए लुइस ब्लैंक नाम के एक व्यक्ति थे, जिनके जो है लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी के जो आइडियाज़ थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो बराबर की बात करते थे, इक्वालिटी की बात करते थे, कहीं ना कहीं सोशलिज्म और कम्युनिज्म में इक्वालिटी की भावना को बहुत ज़्यादा तरजीह दी जाती है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है उनके अंदर आइडिया है कार्ल मार्क्स के भीतर। कार्ल मार्क्स की अगर हम बात करें तो कार्ल मार्क्स के ऊपर ब्रिटेन का भी काफ़ी प्रभाव रहा है। ब्रिटेन में जो है एक व्यक्ति पैदा हुए थे, रॉबर्ट जो है डाउन व्यक्ति पैदा हुए थे। शायद जो है इन्होंने जो है रॉबर्ट जो कोइन थे, इन्होंने जो है कॉन्शियसनेस का सुझाव दिया था, यानी कि किसी भी कैपिटलिस्ट क्लास को, यानी कि जो पूंजीवाद पे बेस्ड क्लास है, जो अपने आप को बहुत बड़ा पैसे वाला समझता है, उनसे जो है रिक्वेस्ट, आपको उनकी कॉन्शियसनेस यानी कि उनकी चेतना को जो है अवचेतन मन को जगा करके रिक्वेस्ट करनी है, महात्मा गांधी की तरह। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं नहीं, आप जो है कैपिटलिस्ट क्लास से है, जो पूंजीवाद की क्लास है, उनसे रिक्वेस्ट मत कीजिए, आप कॉन्शियसनेस से रिक्वेस्ट मत कीजिए। जबकि जो फ्रेंच और ये जो ब्रिटेन का जो कल्चर था, वहाँ पे कॉन्शियसनेस यानी कि रिक्वेस्ट की जाती थी कि भैया हमें भी पैसा दे दीजिए, आप अपने सरप्लस से हमें भी दे दीजिए। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि नो, यू आर जो है, आप जो है लेबर हो, आप जो है वर्कर हो, आपके पास खोने को है क्या? आपके पास पूरी दुनिया में खोने को पड़ा क्या है? इन्होंने एक नारा दिया कि वर्ल्ड वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, यू हैव नथिंग टू लूज एक्सेप्ट आवर चेंज, यानी कि पूरी दुनिया के वर्कर्स यूनाइट हो जाओ कैपिटलिस्ट के विरुद्ध, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण किया है। ये जो बड़े बड़े पूंजीवादी हैं ये तुम्हारा शोषण करते हैं। तुम सभी लोग जो है एकदम यूनाइट हो जाओ, सब लोग एकता में आ जाओ और उखाड़ फेंको इस कैपिटलिस्ट क्लास को, क्योंकि जब समाज में क्लास रहेगी तभी तो जो है तुम्हारा एक्सप्लॉयटेशन होगा। अगर तुम्हें जो है इस एक्सप्लॉयटेशन यानी कि शोषण से बचना है तो इस जो पूंजीवाद की क्लास है, कैपिटलिस्ट क्लास है, इसको उखाड़ करके फेंक दो। ये जो है सोशलिज्म का जो आइडिया है वो कार्ल मार्क्स का है, यानी कि मेरा है। अगला अगर मैं बात करूं तो कार्ल मार्क्स के जो है कम्युनिज्म पे क्या जो है विचार हैं। कम्युनिज्म का अगर बात किया जाए तो कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म जो है वो यूटोपिया है।
यूटोपिया का मतलब ये है कि वो सिर्फ विचार में ही ठीक है, लेकिन उसका असल हकीकत में जो है ऐसा होना लगभग जो है नामुमकिन सा प्रतीत होता है। क्योंकि जो लेकिन इसका एक बेनिफिट ये है कि कम्युनिज्म का जो आइडिया था, कार्ल मार्क्स का जो थ्योरी था, उससे फ़ायदा ये हुआ कि आज अब ब्रिटेन और दुनिया में देखते हो, एक्सट्रीम एकदम जो है क्लासलेस सोसाइटी तो नहीं हो चुकी है, लेकिन हाँ वेलफेयर स्टेट का आइडिया कहीं ना कहीं यहीं से निकलता है कि यूटोपिया, हालांकि कम्युनिज्म तो यूटोपिया एक सिद्धांत है जो कि वाकई में नहीं हो सकता है, लेकिन कार्ल मार्क्स के सिद्धांत से जो कम्युनिज्म का वो लेकर आया, इससे कहीं ना कहीं दुनिया को एक आइडिया आया कि हम जो है एक वेलफेयर स्टेट की जो रूट जो है हम स्थापना कर सकते हैं, और ये आइडिया कहीं ना कहीं इसी से निकला हुआ है। दूसरा जो है कार्ल मार्क्स का जो कम्युनिज्म है वो कैसा है। कार्ल मार्क्स का कम्युनिज्म ये कहता है कि जो सोसाइटी है हमारी वो स्टेटलेस होनी चाहिए, यानी कि स्टेट नहीं होना चाहिए। क्यों? वो जो है एक राज्य की परिकल्पना को बुरा मानता है। इसके पीछे कारण ये है कि मैंने आपको बताया है कि महात्मा गांधी और कार्ल मार्क्स दोनों ही स्टेट को जो है एक एक्सप्लॉइटर मानते हैं। दरअसल जो हीगल है, मैं आपको बता दूं, हीगल जो है जो प्रसिया का बहुत बड़ा जो है फिलासफर था और जर्मनी से भी शायद उसका संबंध रहा है। तो हीगल जो है वो कहता है कि स्टेट इज़ अ मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि स्टेट जो है वो गॉड का एक मार्च है अर्थ पे, यानी कि जो स्टेट है वो स्वयं एक गॉड है, और गॉड जो है एक गॉड के पास एक आइडिया होता है और आइडिया ही रियलिटी होती है। ऐसा जो है हीगल का कहना है। हालांकि आपके समझ नहीं आया होगा, मैं आपको फिर दोबारा समझाता हूँ। दरअसल हीगल का एक स्टेटमेंट बहुत जो है, हीगल के कई सारे स्टेटमेंट हैं जिसमें से एक स्टेटमेंट है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन द अर्थ, यानी कि जो स्टेट है वो जो है गॉड के समान है। क्यों? क्योंकि पूरी दुनिया में अगर हर चीज़ अगर आप देखोगे तो किसने बनाई, तो ये सारे जवाब मिलते चले जाते हैं कि धरती किसने बनाई, पेड़ पौधे किसने बनाए, इंसान किसने बनाए, सिविल सोसाइटी किसने बनाई। इन सब ने मिलकर के एक स्टेट का निर्माण किया, यानी कि भगवान ने मिलकर एक स्टेट का निर्माण किया ताकि हम सब लोगों की जो है ज़िंदगी आगे चल पाए। अब सवाल ये है कि स्टेट को ज़रूरी है, क्योंकि स्टेट जो है ना, अब सवाल ये है कि पूरी दुनिया को गवर्न कौन करेगा, किसने इस दुनिया को बनाया। सवाल ये पैदा होता है कि किसने इस दुनिया को बनाया, तो सवाल का जवाब मिलता है स्टेट। क्योंकि रीजन जब आप करोगे, जब आप तर्क करोगे, तब जो है आपको जवाब मिलेगा कि स्टेट आपको दुनिया में क्यों आया। जब आपने तर्क किया कि ये दुनिया में सब चीज़ें किसने बनाई, ये सोसाइटी कैसे रहेगी, ये सोसाइटी में सारी चीज़ें कैसे बैलेंस होंगी, तो जवाब मिला स्टेट। अगर आप तर्क आपके पास है तभी आप समझ सकते हो कि स्टेट गॉड कैसे है। जैसे अब अगर आप थोड़ा सा भी जो है अपनी भक्ति से दूर हो जाएं तो आप ज़रा ये सोचिए कि स्टेट और एक गॉड में फ़र्क क्या है। कुछ भी तो फ़र्क नहीं है। स्टेट भी आपकी भलाई करता है, गॉड भी आपकी भलाई करता है। स्टेट भी आपको पनिशमेंट देता है, जैसे हॉब्स ने कहा था, थॉमस हॉब्स ने, उसी प्रकार से गॉड भी पनिशमेंट देता है। यानी कि ऐसा कौन सा काम है जो गॉड कर सकता है, स्टेट नहीं कर सकता है। अब अपनी अगर भक्ति को थोड़ा सा साइड में रख दिया जाए तो इसलिए तो कहा है उसने कि रीजन, तर्क होना चाहिए। जब आपके पास तर्क होगा तो आपके पास आइडिया आएंगे, और जब आइडिया ही इस दुनिया में रियल है, ये आइडियलिस्टिक व्यू है हीगल का, यानी कि जो आइडिया है वो स्टेट के पास ही आ सकता है। स्टेट के पास ही ताकत है पनिशमेंट और रिवार्ड देने की, रिवार्ड एंड ये जो है पनिशमेंट देने की ताकत जो है सिर्फ स्टेट के पास है। लेकिन जो मार्क्स और गांधी हैं वो कहते हैं कि स्टेट के पास अगर पनिशमेंट की ताकत है तो स्टेट तो जो है अपने तरीके से एक्सप्लॉयटेशन करेगा। जैसे जो है स्टेट कोई भी कानून बना देता है, सिर्फ कुछ नंबर ऑफ पीपल्स लोग जो है पार्लियामेंट में बैठ करके तुम्हारी बिहाफ पे जो है वहाँ पे पूरा खेला करते हैं, और एंटी डिफेक्शन लॉ के तहत दुनिया का जो है 1/2/3 करके जिसको आपने वोट दिया था वो आदमी जो है उसका प्रत्याशी नहीं प्रधानमंत्री बनता है, और वो जो है पार्टी शॉप विंडो के तहत जो है उधर उधर कर करके झोला करा करके आराम से जो है अपनी सरकार बना लेते हैं। ये सब क्या चल रहा है? कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो है कानून बना देते हैं, पूरी देश को जो है वो कानून मानना पड़ता है। अगर उसका पालना नहीं की जाती है तो स्टेट जो है उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है, पनिशमेंट उसको देता है। क्या आप भैया भगवान हो? आपको किसने ये राइट दिया? तो इसीलिए जो है कार्ल मार्क्स इसका जो है विरोध करता है कि स्टेट को आपने गॉड कैसे कह दिया, क्योंकि स्टेट जो है एक्सप्लॉयटेशन भी करता है, और स्टेट जो है इंस्टीट्यूशनल तरीके से वायलेंस करता है। जी हाँ, क्योंकि स्टेट कहता है भैया कानून है, इसलिए कानून की पालना तो करनी पड़ेगी, इसलिए जो है तुम्हें ताए उम्र फांसी दी जाएगी। तो ये तो गलत है, ये तो स्टेट जो है वायलेंस कर रहा है। स्टेट अपने लीगल तरीके से कंडा पकड़ लिया और इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस कर रहा है। गांधी जी और कार्ल मार्क्स दोनों इसके खिलाफ थे, लेकिन गांधी जी और कार्ल मार्क्स में दोनों में फ़र्क बस इतना सा है कि गांधी जी वायलेंस का नहीं मानते थे। गांधी जी का मानना था कि हम जो है कैपिटलिस्ट लोगों से पैसा जो है, यानी कि जो अमीर लोग हैं उनसे पैसा कॉन्शियसनेस, यानी कि उनकी चेतना को जगा करके जो है उनके अंदर एक भगवान का, बुद्ध का भाव पैदा करके उनसे जो है पैसे हम वसूलेंगे। गांधी जी का ये विचार था। लेकिन कार्ल मार्क्स कहते हैं कि आप जो है नौटंकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधे उठाओ जो है
आर्म्स हथियार उठाइए और इनसे छीन लीजिए, और आपके पास खोने को कुछ भी नहीं है, और एकदम रिवॉल्यूशन क्रांति कर डालो। कोई भी क्लास इस दुनिया में बचनी नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक क्लास होगी तब तक जो है इस दुनिया में एक्सप्लॉयटेशन तुम्हारा होता रहेगा। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है उसका जो कम्युनिज्म है वो कहता है कि जो वायलेंस है उसी से जो है आप जो है कम्युनिज्म को स्थापित कर सकते हो, यानी कि क्लासलेस सोसाइटी को बना सकते हो। क्लासलेस सोसाइटी आपकी तभी बन सकती है जब जो है आप कम्युनिज्म का जो है सहारा लें। जी हाँ, क्योंकि वायलेंस इज़ द मिडवाइफ ऑफ चेंज, देयर हैज़ बीन नो बर्थ विदाउट ब्लड। यानी कि जब भी कोई शिशु का जन्म होता है, किसी भी नवजात शिशु का जन्म होता है, तो ब्लड बहता है। यानी कि वायलेंस आपको करना पड़ेगा यदि आप किसी नई परंपरा को जन्म देना चाहते हो, और वायलेंस ही जो है वो चेंज इस दुनिया में ला सकता है। दरअसल कार्ल मार्क्स का ऐसा भी कहना था कि फिलॉसफर का काम सिर्फ जो है दुनिया की ज्ञान बखानने की बातें नहीं होनी चाहिए, फिलॉसफर का काम है अपने दुनिया को चेंज करना। जी हाँ, कार्ल मार्क्स का ये भी स्टेटमेंट है। अगर कार्ल की हम बात करें तो सबसे पहले हमने हीगल को समझ लिया। कार्ल मार्क्स और एक चीज़ और कहता है कि दुनिया वालों, ये जो देशभक्ति का नारा है ना, ये सब तुम्हें आइडियलिस्ट लोग, ये जो आदर्श बड़ी बड़ी जो है आइडियलिस्टिक बात करने वाले जो नेता खूंटा और बड़े बड़े जो है बड़े बड़े पूंजीपति लोग बहुत बड़ी बड़ी आदर्श की बातें करते हैं, धर्म की बात करते हैं, लेकिन ये अपने आप में कितना बहुत बड़ा धार्मिक और कितना बड़ा देशभक्त हैं, लूटने में लगे रहते हैं। समझे, लूटने में लगे रहते हैं। एक आप बड़े से बड़े जो है मौलाना मौलवी या फिर गुरु या फिर घंटाल को देख लीजिए, वो सब जो है पैसा लूटने में लगे हुए हैं। और आदर्श का पाठ किसे पढ़ाते हैं? आदर्श का पाठ तुम्हें पढ़ाते हैं कि भैया जितना भी पैसा कमाएं, दान पुण्य भी करते रहें, लेकिन हमारी झोली में जो है हर 15वें दिन जो है 500 रुपये डालते रहें, और जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतनी जो है आपकी धन दौलत और जो है वैभव आपका बढ़ेगा। दान से जो है ऐसा होता है, लेकिन हमारी झोली भरते रहें। यानी कि आदर्श की बातें तो की, लेकिन हमने किसके लिए की? तुम्हारे लिए की। यानी कि तुम्हें हम बेवकूफ़ बना रहे हैं, अपनी हम जो है क्लास को मजबूत कर रहे हैं। यही तो है फंडा, यही तो दुनिया हमारा एक्सप्लॉयटेशन कर रही है। पूंजीपति क्या कहता है? दुनिया की जो है वो अच्छी अच्छी बातें कहेगा कि जो है ईमानदारी करिए, वो कीजिए। मैं कहता हूँ पूंजीपति खुद एक बहुत बड़ा चोर होता है। पूंजीपति किसका कितना एक्सप्लॉयटेशन करता है, कितना जो है शोषण करता है, और आपको पैसा कितने देता है? कोई पैसा नहीं देता है। मतलब पैसा आपको सिर्फ उतना ही देगा जितनी आपकी ज़रूरत है, यानी कि आपको सरप्लस कभी नहीं दिया जाएगा। क्योंकि अगर हमने आपको सरप्लस दे दिया, यदि हमने आपको सरप्लस आपसे ज़्यादा आपको दे दिया, आपकी औकात से ज़्यादा, तो फिर कल से आप वर्क पे नहीं आओगे, आप काम पे नहीं आओगे। जब आप काम पे नहीं आओगे, यानी कि जो कैपिटलिस्ट क्लास होती है, यानी कि जो पूंजीवादी क्लास होती है, वो क्या करती है? टेक्नोलॉजी लाती है। टेक्नोलॉजी हम ही से बनवाएगी, टेक्नोलॉजी लाएगी, उससे जॉब लॉस होगा। जब जॉब लॉस होगा तो फिर कहीं ना कहीं जो है हम बारगेनिंग कर पाएंगे वर्कर्स के साथ, यानी कि जो वर्कर्स हैं उनके साथ हम बारगेनिंग कर पाएंगे कि भैया पैसा कम लो, क्योंकि हमें तुम्हारी ज़रूरत है ही नहीं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है। तो ये देखिए एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है। कैपिटलिस्ट क्लास क्या कर रही है? पहले आप ही से देखो चीज़ बनवाई है टेक्नोलॉजी की, फिर आप ही से जो आप ही का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है। इसलिए जो कैपिटलिस्ट क्लास है वो कहीं ना कहीं अपने आप का कब्र खुद खोद लेती है, क्योंकि जब आप पैसे दोगे नहीं, लोगों के पास पैसे आएंगे नहीं, आपके पास प्रोडक्शन का सरप्लस ज़्यादा हो चुका है, खरीदने वाला कोई है ही नहीं, तो फिर रिसेजन और मंदी आएगी। जैसे अमेरिका 1929 की देख लीजिए, 2008 की देख लीजिए, अमेरिका में मंदी। तो कैपिटलिस्ट एक ऐसा क्लास है जो अपनी स्वयं की जो है, और कैपिटलिस्ट में एक सबसे बड़ी खराबी ये भी है, जैसे इंडिया का जियो ले लीजिए मुकेश अंबानी का, कि कैपिटलिस्ट जो है उसमें मोनोपोली बहुत होती है। मोनोपोली मतलब एकाधिकार, यानी कि जितने भी छोटे छोटे प्लेयर होते हैं एक बड़े क्लास के आगे टिक ही नहीं पाते हैं, क्योंकि फ्रीडम होती है ना, ये फ्रीडम बड़ी खतरनाक है। रेगुलेशन होना चाहिए, और जो है अगर रेगुलेशन नहीं होंगे, अगर रूल्स नहीं होंगे, नॉर्म्स नहीं होंगे, लॉ नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं अगर आप लेसर फेयर की पॉलिसी अपनाते हो तो जो छोटे मोटे लोग होंगे उनका धंधा चल ही नहीं पाएगा। क्योंकि कैपिटलिस्ट में अगर आप किसी छोटे वर्कर को, गिग वर्कर को अगर आप प्रोटेक्ट नहीं करोगे, तो एक बड़ा व्यक्ति जिसके पास अच्छी क्वालिटी के सब चीज़ें हैं, वो छोटे वर्कर को जीने ही नहीं देगा। जैसे जियो इस समय जो है सबसे ऊपर नंबर 1 पे चल रहा है। अगला अगर बात किया जाए तो जो कार्ल मार्क्स है वो रिलीजन और देशभक्ति यानी कि धर्म, इन दोनों को जो है जनता का जो है अफीम बताता है। यानी कि अफीम है जिसके बल पे जो है जनता को, अनपढ़ जनता को, जिसको कुछ पता नहीं है, उसको जो ये अफीम का स्वाद चखा करके जो है उसको जो है गफलत में डाला जाता है कि आप जो है धर्म मानिए, आप भगवान मानिए, और आप जो है देशभक्ति मानिए, लेकिन और जितने भी जो बुरे काम हैं, जितने भी ये काले धंधे, गोरे लोग, ये जो जितने भी गलत काम है वो सब हम करेंगे, और तुम्हें जो है बढ़िया बढ़िया आइडियलिस्टिक यानी कि आदर्शवाद का पाठ बैठ करके जो है तुम्हें ज्ञान दिया जाता है, खूब बढ़िया से बखारा जाता है, चाँपा जाता है, और तुम लोग जो है बढ़िया से जो है उस चक्कर में पड़े रहते हो। यानी कि जो कार्ल मार्क्स है वो कह रहा है कि रिलीजन एंड पैट्रियोटिज्म, रिलीजन जो है वो ओपियम है मासेस का, और देशभक्ति भी जो है वो उसको भी ये ओपियम ही बताता है, अफीम बताता है।
वो स्टेटलेस, क्योंकि देशभक्ति इसके अंदर कार्ल मार्क्स के अंदर क्यों नहीं आ रही है? क्योंकि उसके जो कम्युनिज्म के विचार हैं वो खुद अपने आप में सपोर्ट करते हैं स्टेटलेस सोसाइटी, यानी कि स्टेट होना ही नहीं चाहिए। स्टेट एज एन इंस्टीट्यूशनलाइज्ड वायलेंस करता है, इसलिए जो है उनका ये विचार वहाँ पे आया हुआ है। दूसरा चीज़ अगर बात किया जाए, एक सोसाइटी में लोग और रहते हैं जिनका नाम होता है इंटेलेक्चुअल्स। अब इंटेलेक्चुअल जो हैं वो भी बहुत एक्सप्लॉयटेशन करते हैं। जैसे एक कंपनी में एक आदमी 12 घंटे काम करता है, एक जो बड़े ऑफिसर हैं जो एकदम एसी में बैठ के काम करता है उसको सैलरी ज़्यादा मिलती है, और जो उतने घंटे काम कर रहा है और टफ काम कर रहा है उसको सैलरी कम मिलती है। भैया ऐसा क्यों डिफरेंस? क्या उसका काम जो है उतना उपयोगी नहीं है? क्या इंटेलेक्चुअल अपने आप को क्या मतलब समझते हैं कि उनके पास दिमाग है, उनके पास दिमागी ताकत है? अरे आपके पास दिमागी ताकत है तो एक जो वर्कर है उसके पास फिजिकल ताकत है। आपने दिमाग पे अपने काम किया तो आपके पास दिमागी ताकत है, मेंटली प्रिपेयर हैं, और उसके पास फिजिकल उसने काम किया तो फिजिकली प्रिपेयर है। आप अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हो। आप अपने आप को, जो सुक्रेटिस का जो कॉन्सेप्ट था कि किंग शुड बी अ फिलोसफर किंग, यानी कि जो है जो राजा है वो हमेशा एक बहुत बड़ा विद्वान होता है, एक जो आइडिया बेस्ड आदमी होता है, यानी कि जो जिसके पास तर्क करने की क्षमता होती है, यानी कि जिसके पास रैशनैलिटी है वही रियलिटी को जान सकता है, और जो रियलिटी को जान सकता है उसमें तर्क करने की क्षमता होती है। यानी कि जो है जिसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है वो आदमी रियल नहीं है, और जो आदमी रियल नहीं है उसके पास तर्क करने की क्षमता नहीं है। रियल इज रैशनल एंड रैशनल इज रियल, हीगल के शब्दों में कहा जाए। मतलब कैसा ये लोग सब उल्ट पटांग जो है तुमको घुमाते हैं कि हम विद्वान हैं, हम ऊंची क्लास के हैं। जैसे ब्राह्मण का देख लीजिए, वो दुनिया का जो है ज्ञान देते हैं। इसीलिए जो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और कार्ल मार्क्स क्या कहते हैं कि इन सबकी जो किताबें हैं ना, ये जो, इसीलिए मनुस्मृति को जलाया था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने कि इसको उखाड़ करके फेंक दो। ये जो जितनी भी कैपिटलिस्ट क्लास है इसको जो है रिवोल्यूशन करके, क्रांति करके, इसको उजाड़ करके जो है एकदम स्वाहा कर दो, समझे? क्योंकि जब ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। ये जो ब्राह्मण थे उन्होंने किया क्या? ब्राह्मणों ने यही तो किया, अपने आप को इंटेलेक्चुअल मानते थे, अपने आप को ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, दुनिया के 18 उपनिषद दुनिया के लिख डाले। लेकिन उसमें क्या क्या लिखा है मैं आपसे भी कह रहा हूँ, पढ़ के देखिए जा करके, तब आपको पता चलता है कि सारा जो एक जामा जो रचा गया है वो रचा गया है इंटेलेक्चुअल क्लास को अपने आप को बहुत बड़ा सर्वोपरि, और दुनिया को मतलब जो है धर्म के फंदे में फंसाए रहो, और जो है देशभक्ति का नारा लगवाए रहो, आइडियलिस्टिक बातें करते रहो, आदर्शवाद की बातें करते रहो, दुनिया इसी फंदे में चली रहेगी। पंडित अपना बढ़ावा लूट के जो है एकदम धन संपत्ति, एकदम बुलेरो, एकदम BMW चलेंगे, और जनता जो है मरी जा रही है वहाँ पे, जो हर मंगलवार को या हर सोमवार को जो है वहाँ पे जो है फला काम कर किया जा रहा है। तो ये चीज़ें जो है कार्ल मार्क्स पॉइंट आउट करते हैं, और ये बातें हर एक व्यक्ति को सुननी चाहिए जो एक मिडिल क्लास फैमिली से आता है, जिसको जो है जो इस गफलत में जो पड़ा हुआ है, और उसको ये विचार अगर उसने सुन लिए शायद जो है उसकी ज़िंदगी कल्याण हो जाए। अगला जो है ये कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी आखिर बनती कैसी है? तो जो इनका सोसाइटी का बनाने का ऊपर जो विचार है वो काफ़ी अजीब और गरीब है कार्ल मार्क्स का। कार्ल मार्क्स कहते हैं कि जो सोसाइटी होती है वो सोसाइटी दरअसल रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होती है। मतलब ये है कि सोसाइटी जो है वो एक होता है उसका बेस, एक होता है उसका सुपर स्ट्रक्चर। जो सुपर स्ट्रक्चर सोसाइटी का होता है वो रिफ्लेक्शन होता है बेस का। जैसे एक घर में मान लीजिए अगर मान लीजिए एक देश कैपिटलिस्ट है तो वहाँ पे आपको जो घर मिलेंगे वो जो है न्यूक्लियर फैमिली मिलेंगे, यानी कि छोटे छोटे घर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि कैपिटलिस्ट है, हर कोई व्यक्ति अपना प्रॉफिट चाह रहा है, इसलिए वहाँ का बेस क्या है, वहाँ पे इसलिए जैसे अमेरिका देश में देख लीजिए, वहाँ पे हर व्यक्ति अपना अपना कमरा अलग लिए हुए है, अपना कमाता अपना खाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, कोई भी किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी नहीं लेता। लेकिन इंडिया जैसे देश में जहाँ पे फ्यूडल सिस्टम है, वहाँ पे जो व्यक्ति है वो जो है एक बड़ी जॉइंट फैमिली में रहता है, क्योंकि एक दूसरे की सपोर्ट करनी है, क्योंकि यहाँ पे कल्याणकारी काम होते हैं। लेकिन अमेरिका जैसी कंट्री में आप देख लीजिए तो कैपिटलिस्ट है, वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली, आपको छोटी फैमिली देखने को मिलती है, क्योंकि वहाँ का जो सोच है, जो वहाँ पे ऑरा है, जो वहाँ पे थॉट ऑफ एक्सप्रेशन है, वो कहीं ना कहीं जो है कैपिटलिस्ट है, इसलिए वहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली यानी कि लघु परिवार आपको देखने को मिलता है। ये जो है विचार कैसे आया? जैसे हमारे देश में जो है एक मैरिज को लेकर के बात चलती है, मैरिज चूँकि एक इंस्टीट्यूशन है, इसको लेकर भी बात चलती है। मैरिज इस इंस्टीट्यूशन क्यों बनाया गया? ये इसलिए बनाया गया कि ताकि जो है पैट्रियार्की को स्थापित किया जा सके। यानी कि जो मेन प्रॉब्लम इस समाज में है, इस समाज में संबंध कुछ नहीं होता, रिलेशन वगैरह कुछ नहीं होता, रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन होता है। यानी कि जो प्रोडक्शन पे जिसका राज होगा, जिसका प्रोडक्शन पे राज होगा वो एक क्लास बन गई। जिसका प्रोडक्शन पे राज होगा उसके ही सारी मशीन होंगी, यानी कि जिसके पास है कुछ और जिसके पास नहीं है कुछ, यानी कि जिसके पास नहीं है कुछ यानी कि जो वर्कर है। तो ये जो जिसके पास कुछ है और जिसके पास कुछ नहीं है, वो जो है जिसके पास कुछ है और जिसके पास नहीं है उसका शोषण करेगा, एक्सप्लॉयटेशन करेगा। ये आप तय मान लीजिए।
यानी कि जो भी हमारे समाज में जो भी संबंध बनते हैं, उन संबंधों के पीछे जो है दो कारण होते हैं। एक इकोनॉमिक कारण, यानी कि इकोनॉमिक रीजन, कि वहाँ पे मेन इकोनॉमिक पैसे का सोर्स कहाँ है। यानी कि संबंध कुछ नहीं होता है, मेन संबंध होता है यूटिलिटी, उपयोगिता, और पैसा जो है कहाँ से बन रहा है, कहाँ से छप रहा है। जिसके पास जो है पैसा होता है, जिसके पास रिसोर्स होते हैं, वो अपनी दूसरी क्लास का, जिसके पास नहीं होते यानी कि वर्कर क्लास, उसका एक्सप्लॉयटेशन करता है। दूसरा चीज़ अगर देखा जाए तो जो इसलिए जो है कुछ लोग इसको इसे भी कहते हैं कि जो कार्ल मार्क्स की, यानी कि जो मेरी पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स ऑफ क्लास है, यानी कि मैं क्लास की पॉलिटिक्स करता हूँ। दरअसल इस दुनिया में क्लासें हैं, एक अमीर क्लास, गरीब क्लास, मिडिल क्लास, फलाने क्लास। क्लासों का ही स्ट्रगल है, सब क्लासों का लड़ाई झगड़ा है। अगर क्लास ही इस दुनिया में ना रहे तो लड़ाई झगड़ा ही बंद हो जाए, ऐसा कार्ल मार्क्स का मानना है। दूसरा एक चीज़ और भी ये कहता है कि जो जैसे मान लीजिए हर व्यक्ति किस लिए मरा जाता है, आई एम हिंदू, आई एम देशभक्त, आई एम फला, आई एम ये, आई एम वो। कोई कहता है मैं मुस्लिम हूँ, कोई कहता है मैं हिंदू हूँ। कार्ल मार्क्स कहता है ये सब नौटंकी में मत पड़ो। तुम्हारे जो संबंध है ना, वो ना तो देशभक्ति से निर्धारित होते हैं, ना ही धर्म से निर्धारित होते हैं। तुम्हारे जो संबंध हैं वो तुम्हारी इकोनॉमिक कंडीशन से निर्धारित होते हैं। यानी कि दुनिया के जितने भी पुअर हिंदू हैं और दुनिया के जितने भी पुअर मुसलमान हैं, या दुनिया के जितने भी अमीर हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, वो सब मिले जुले होते हैं। जैसे नेताओं को देख लीजिए, चाहे भले हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अगर नेता है, अगर क्लास है, तो वो सब मिले जुले होंगे एक ही में। ऐसे जो अमीर होते हैं, आपको लगता है कि वो एक दूसरे के नहीं होते हैं, वो सब एक ही दूसरे के चिंटू बंटू होते हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे सब होते हैं। ऐसे जो है जो कार्ल मार्क्स है वो लोगों को सलाह देता है कि आप ये सब नौटंकी में मत पड़िए धर्म और देशभक्ति के चक्कर में। आप हिंदू हो, आप मुसलमान हो, यदि आप पुअर हो, अगर आप गरीब हो, तो आपकी एक ही क्लास है, आप एक ही क्लास में शामिल हो जाइए। आप एक ही क्लास से बिलोंग करते हो, क्योंकि इस दुनिया में कोई क्लास नहीं है, सब अपने इकोनॉमिक क्लास के चक्कर में पड़े हुए हैं। और तुम्हें सिर्फ किस बात का अफीम सुंघाया जाता है कि तुम जो है रिलीजन फॉलो करो, तुम जो है देशभक्ति फॉलो करो, तुम ये करो, तुम वो करो। और खुद क्या करते हैं, खुद जो है कि थाली के चट्टे बट्टे बने बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कुछ नहीं है, ये सब क्रिएट किया जाता है वर्चुअली, सिर्फ तुम्हें जो है बेवकूफ़ बनाने के लिए, कार्ल मार्क्स कह रहा है। अगला अगर बात किया जाए तो ये कहता है कार्ल मार्क्स कि इस दुनिया में जो है रिवॉल्यूशन का मतलब क्या है। रिवॉल्यूशन का मतलब इस दुनिया में सिर्फ एक ही है कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जो उत्पादन करते हैं उन पे अपना आधिपत्य स्थापित कीजिए, और उन पे सब लोग जो है मिल कर के जो है अपना आधिपत्य स्थापित कीजिए। यानी कि चेंज इन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन का मतलब ही होता है रिवॉल्यूशन। यानी कि जो प्रोडक्शन के साधन हैं, यानी कि जो उत्पादन के साधन हैं, उनमें अगर परिवर्तन हो जाए तभी रिवॉल्यूशन होता है। यानी कि जो मार्क्स का रिवॉल्यूशन का आइडिया है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिक है। यानी कि अगर मोड्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनके जो ऑनरशिप है उनमें अगर चेंज हो जाए, जैसे इंडिया का नेशनल मूवमेंट अगर आप ले लें, तो इंडिया का इंडियन नेशनल मूवमेंट में जो है जो फ्यूडल सिस्टम था वो जो है हमें दे दिया गया था। यानी कि हमें जो है पॉलिटिकल पावर मिल गई थी, लेकिन इकोनॉमिक हमें जो है नहीं मिली। इसलिए जो है हमारा जो एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन था, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट था, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल हमारा रिवॉल्यूशन था, रियल रिवॉल्यूशन नहीं था। क्योंकि रियल रिवॉल्यूशन का मतलब है कि जो मास ऑफ प्रोडक्शन है, जो मास ऑफ प्रोडक्शन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है, उस पर हमारा आधिपत्य हो जाए। लेकिन चाइना के जो पीजेंट थे, उन्होंने जो है चाइना में जो है पीजेंट ने पूरे सिस्टम को उखाड़ कर फेंक दिया, उन्होंने रिवॉल्यूशन कर दिया, उन्होंने क्रांति कर दी, क्लास को हटा दिया। ये जो पीजेंट का मूवमेंट था, ये जो पीजेंट का आंदोलन था, ये जो है वाकई में एक रिवॉल्यूशन का काम था। यानी कि मार्क्स के शब्दों में अगर कहा जाए तो रिवॉल्यूशन का मतलब होता है इकोनॉमिक कंडीशंस को चेंज कर देना, उसमें आमूल चूल परिवर्तन कर देना, उसका आधिपत्य अपने हाथों में ले लेना, या जो है क्लास को ख़त्म कर देना। ये है इकोनॉमिक कार्ल मार्क्स का सिद्धांत। कार्ल मार्क्स एक चीज़ और कहता है, कार्ल मार्क्स कहता है कि क्लास इन इटसेल्फ टू क्लास फॉर इटसेल्फ। मतलब क्या है? मतलब ये कहता है कि जब तक जो है आप एक वर्कर हो, जब तक आप एक वर्कर हो किसी के अंडर में, तो आप हो क्लास इन इटसेल्फ। यानी कि एक क्लास अमीर क्लास, एक क्लास गरीब क्लास, मैं हूँ उस क्लास का वर्कर, और एक है अमीर क्लास जो हमें काम दे रही है। लेकिन जब हमारा बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे पहुँच जाते हैं, यानी कि हमारा अंधाधुंध जो है शोषण किया जाता है, तब हम आ जाते हैं अपने ऊपर। और जब हम अपने ऊपर आ जाते हैं तो हम क्या कर देते हैं, हम कर देते हैं रिवॉल्ट। इसलिए दुनिया के जो बड़े बड़े देश होते हैं वो क्या करते हैं कि जितने भी गरीब देश होते हैं उनको मरने पे नहीं, उनके हालात पे नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वो जानते हैं, क्योंकि उन्हें मरना तो है ही। अगर जो है उनकी कहीं दिमाग सटक गया, आटा माजी अगर कहीं उन्होंने सटक ली, तो वो कहीं ना कहीं जो है
जैसे पाकिस्तानी अगर मान लीजिए उनको हम भूखा मरने दें, तो पाकिस्तानों वालों को मरना तो भाई, तो आ जाओ भैया बॉर्डर पे मुकाबला कर लिया जाए, तो कहीं ना कहीं 2-4-6 हज़ार लोग तो इधर की भी मार डालेंगे। तो इसलिए कहा जाता है कि आप जो है किसी भी कंट्री को मरने मत दीजिए, क्योंकि अगर आपने मरने पे उन पर विवश किया तो कहीं ना कहीं वो जो उनका क्लास इन इट सेल्फ था वो क्लास फॉर इट सेल्फ बन जाएगा, और एक्सट्रीम जब उनका एक्सप्लॉयटेशन होगा, एक्सट्रीम जब उनकी पूरेस्ट कंडीशन आ जाएगी, तब वो रिवॉल्ट कर देंगे, वो विद्रोह कर देंगे और आपका कहीं ना कहीं जान माल को नुकसान पहुंचा देंगे, क्योंकि उनको तो मरना है ही, तो आपको भी ना ले जाओ संग में, है ना, साथ ही चलेंगे। अगला अगर लास्ट मैं टॉपिक की बात करूं तो कैपिटलिस्ट पे जो है, यानी कि जो पूंजीवाद है, उस पर कार्ल मार्क्स के क्या विचार हैं, कार्ल मार्क्स का पूंजीवाद पे क्या कहना है। तो कार्ल मार्क्स अगर पूंजीवाद पे अगर बात किया जाए तो कार्ल मार्क्स कहता है कि जो पूंजीवाद है, यानी कि जो पूंजीवाद के जो व्यक्ति हैं वो एक्सप्लॉयटेशन करते हैं लोगों का, यानी कि पूरी दुनिया के जितना भी पूंजीवाद व्यक्ति है वो लैंड का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो लेबर का एक्सप्लॉयटेशन करता है, वो हर चीज़ का एक्सप्लॉयटेशन करता है। वो कहता क्या है, दिस इज़ माई प्रॉपर्टी, दिस इज़ माई ऑनरशिप। जो भी वो सरप्लस कमाता है वो सरप्लस में से कुछ भी जो है अपने जो लेबर्स हैं, जो वर्कर्स हैं, उनको नहीं देता है, क्योंकि अगर उनको हमने सरप्लस दे दिया तो कल से वो वर्क पे नहीं आएंगे, और जब वो वर्क पे नहीं आएंगे तो हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जब हमारा प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा तब कहीं ना कहीं जो है उनका धंधा बंद हो जाएगा। इसलिए वर्कर को कभी भी सरप्लस आप मत दीजिए, जिससे वो जो है काम धंधे पे कंटिन्यू आते रहें। नेक्स्ट की अगर बात की जाए तो जो कैपिटलिस्ट क्लास होता है उसका मेन काम होता है प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट, यानी कि कितना जो है किसी व्यक्ति का नुकसान हो रहा है, नफ़ा हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ प्रॉफिट जो है होना चाहिए। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं तो मैक्सिमम प्रॉफिट तो इनका लक्ष्य है ही, साथ में एक जो बहुत बड़ा फंडा जुड़ा रहता है कैपिटलिस्ट के साथ, वो कुछ लोग ये कहते हैं कि भैया जो इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो एकदम व्यक्ति को स्वतंत्रता मिलती है वो भैया जो है कैपिटलिस्ट जैसी कहीं नहीं है। तो उसका भी जो है फंडा भी मैं क्लियर कर देता हूँ। तो कार्ल मार्क्स का ऐसा मानना है कि इंसान जो है एक सोशल प्राणी है, इंसान एक सामाजिक प्राणी है, इंसान एक सोशल क्रिएचर है, एक सोशल क्रिएटिविटी वाला इंसान है, और उसके पास इनोवेशन तो है, लेकिन जब वो इनोवेशन करता है, आप बात समझिए, पहले बात को समझिए, जब वो इनोवेशन करता है, कैपिटलिस्ट में बहुत लोग कैपिटलिस्ट वाले ये कहते हैं कि उसमें इनोवेशन होता है, उसमें हम अपनी दिमाग को जो है पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं, अपने धंधा को जो है 4 चौगुना 5 चौगुना कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैपिटलिस्ट में भी इनोवेशन नहीं है। कैसे? इसका भी एक आर्गूमेंट उसने बहुत अच्छा दिया। उसने आर्गूमेंट ये दिया कि दरअसल इनोवेशन आप करते कब हो। जैसे मान लीजिए मेरे दिमाग में एक आइडिया आया इनोवेशन वाला मैंने अपना प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन उस इनोवेशन का होगा ही क्या जब मार्केट में जो है लोग उसको खरीदेंगे ही नहीं। कैसे? जी हाँ, क्योंकि लोग जब उसे खरीदेंगे नहीं तो आपकी इनोवेशन का होगा क्या। आपकी जो इनोवेशन है, सोसाइटी कुछ चाहती है, आप कुछ बेचना चाहते हो, सोसाइटी को कुछ बेवकूफ़ बनाया गया है, सोसाइटी कुछ चीज़ों के लिए, अब जब आपकी इनोवेशन फेल कर जाएगी तो अल्टीमेटली आप शिफ्ट कहाँ पे होगे, अल्टीमेटली आपको कंपिल कहाँ पे किया जाएगा, आपको वहीं पे किया जाएगा जो सोसाइटी आपसे चाहती है। कैपिटलिस्ट कभी भी इनोवेशन की ओर नहीं जाएगा। कैपिटलिस्ट हमेशा जो वहाँ पे मेजॉरिटी ऑफ पीपल जाएंगे वहीं पे जो है कैपिटलिस्ट भी जाएगा, यानी कि इनोवेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो मेजॉरिटी ऑफ पीपल है वही जब आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट बना के फ़ायदा क्या मिलेगा। यानी कि जिसका आप धड़ंतलू फोड़ रहे हो 2 घंटे से कि हम इनोवेशन कर देंगे, हम ये कर देंगे, जब सोसाइटी आपको कंपिल करेगी ना तब आप ऐसा नहीं करोगे। यानी कि जो सोसाइटी का चश्मा है ना उसी से आपको चलना पड़ेगा। जो सोसाइटी डिसाइड करेगी, जो सोसाइटी में चल रहा होगा, जो ट्रेंड चल रहा होगा, ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड, और वही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपकी इनोवेशन धरी की धरी रह जाएगी क्योंकि लेकिन चूँकि सोसाइटी जो है वो जो मास होता है, देखिए मास जनता का मतलब होता है, अगर कार्ल मार्क्स के शब्दों में कहा जाए तो मतलब एक तरीके से जनता जो होती है वो कंपिल करती है एक कैपिटलिस्ट वाले को कि आप जो है इस चीज़ का प्रोडक्शन कीजिए, तो आपकी इनोवेशन कहाँ गई। लेकिन जो टोटलिटेरियनिज्म होता है, जिसका अन्ना हर्डेंट जो है उदाहरण देती हैं कि जो टोटलिटेरियनिज्म होता है वो कहीं ना कहीं जो है वो इस व्याख्या को जो कार्ल मार्क्स के द्वारा दी गई है इसको चेंज कर देता है। क्योंकि टोटलिज्म का मानना है कि जितना ज़्यादा जो है जनता व्यस्त रहेगी प्रोडक्शन में, जितना ज़्यादा जनता जो है इस मटेरियल चीज़ में पड़ी रहेगी उलझन में, उतना ही जो है जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो जनता का ब्रेन वॉश कर पाएंगे। इसलिए जो टोटलिज्म है वो कार्ल मार्क्स का कहीं ना कहीं क्रिटिसाइज करते हैं,
क्योंकि उनका सीधा सा मानना है कि जनता को, मासेस को इंगेज करके रखिए, मासेस को इतना प्रोडक्शन में जो है मटेरियल चीज़ों में इंगेज करवा दीजिए, इतना जो है प्रोडक्शन की उन्हें जो है एकदम कि उन्हें जो है लत लगवा दीजिए, उतनी उन्हें मटेरियलिस्टिक चीज़ों की लत लगवा दीजिए कि वो कभी भी उससे आगे सोच ही ना पाएँ। और जब वो सोचेंगे नहीं तो उसी चीज़ों में चले रहेंगे, वो गुण जैसे जो है उसी में उलझे रहेंगे, तो कभी वो नया कुछ सोच ही नहीं पाएंगे। जब नया कुछ सोच ही नहीं पाएंगे तो डेवलपमेंट होगी कहाँ से। लेकिन कार्ल मार्क्स का ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो इनोवेशन का उन्होंने दिया है, मैं सिर्फ कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहा हूँ। मैं चाहूँ तो उसके काउंटर आर्गूमेंट भी दे सकता हूँ, लेकिन मैं कार्ल मार्क्स को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए उसी की पक्ष में बोल रहा हूँ। हालांकि इसका रियल एग्जांपल अमेरिका है, कैपिटलिस्ट वहाँ पे भी इनोवेशन वहाँ पे होती नहीं क्या। तो कार्ल मार्क्स का कहीं ना कहीं व्यू जो है, अब फिलहाल आप तो पढ़ रहे हो तो बस उतना ही पढ़िए। अगला अगर बात किया जाए तो जो कैपिटलिस्ट होता है वो जो है बहुत अच्छे से जो है एक्सप्लॉयटेशन करता है। यहाँ पे जो मेरा मामला था वो सब ख़त्म हो चुका है और आ चुका हूँ वीडियो के अंत में। और आज जो है हमने बात करी कार्ल मार्क्स के ऊपर। कार्ल मार्क्स सदी का बहुत ही विचारधारा जिसकी जो है मार्क्सिज्म जो प्रभाव है पूरी दुनिया पे, चाहे वो जो है आप रसिया में देखें, चाहे वो चाइना में देखें, हर व्यक्ति जो है अपने आप को मार्क्सिज्म मानता है, अपने आप को बहुत बड़ा कम्युनिस्ट मानता है कि हम जो है बहुत बड़े कम्युनिस्ट हैं। कुछ लोग जो है कम्युनिस्ट को स्टेट कैपिटलिस्ट या स्टेट मोनोपोली या स्टेट डिक्टेटरशिप भी कहकर बुलाते हैं। इस तरीके से जो कार्ल मार्क्स के विचार हैं, जिन्होंने जो है सिर्फ एक दुनिया को ही नहीं पूरी दुनिया को जो है एक नया डायनामिक दिया, दुनिया को जो है प्रभावित किया अपने विचारों से। कोई ज़्यादा प्रभावित हो गया, कोई कम प्रभावित हो गया, किसी ने प्रोलेटेरिएट अपना देश बना लिया, सर्वहारा वर्ग बन गया, प्रोलेटेरिएट इंटरनेशनलिज्म होने लगा। लेकिन जो लोग इससे अछूता इससे कोई नहीं रहा है। आप इंडिया में देख लीजिए, जो वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, या अमेरिका में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, या फिर यूके में वेलफेयर स्टेट का कॉन्सेप्ट है, पूरी दुनिया में जिन्होंने इसको अपनाया वो सोशलिज्म या कम्युनिज्म स्टेट बन गए। जिन्होंने नहीं अपनाया इसको एज ए वेलफेयर स्टेट के रूप में लिया। लेकिन कार्ल मार्क्स ने हर किसी के दिल को छुआ जरूर। इनके जो आइडिया थे वो काफ़ी अच्छे थे। ये तो अंत में जो है वीडियो में जाते जाते मैं आपको बताते जाता हूँ कि हमारा चैनल यूपीएससी पे बेस्ड है और ये जिंदा दिमागों के लिए है, जो अपने दिमाग को जिंदा दिमाग बनाना चाहते हैं और अपने दिमाग को जिंदा करना चाहते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के यदि आप स्टूडेंट हैं और इस दुनिया को जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं इसी प्रकार के मुद्दों के लिए, तो आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। तभी जो है आप हमारे इस प्रकार से सपोर्ट कर सकते हैं और हम जो है इसी प्रकार के वन ऑफ द बेस्ट वीडियो लाते रहेंगे। जल्दी मेरे साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।